हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याओं की एक्सरसाइज 1.3 लेके आया हूँ। ये एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा मैं कौन कौन संख्या हमारी पर में है और कौन कौन संख्या हमारी अपर में है। इससे पहले मैं आपकी 4 एक्सरसाइज ABCD कंप्लीट करवा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी हो तो उन चारों वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से उन वीडियो को जाकर देख लें। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो ये संख्याएं दे रखी हैं, इसमें आपको बतानी है कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। तो मैं आपको केवल इसमें परिमेय संख्या पूछी गई है, इसमें पूछ रहा है परिमेय संख्या कौन कौन सी है। फिर भी मैं आपको इन सब में परिमेय और अपरिमेय सब बताऊंगा, क्योंकि परिमेय अपरिमेय से एक क्वेश्चन आता है तो आपको यही मालूम होनी चाहिए कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। अब देख लीजिए, अब जो भी परिमेय होंगी, परिमेय के बाद जो भी बचेंगी वो हमारी क्या होंगी, अपरिमेय होंगी। तो हम परिमेय संख्या छांट लेंगे। परिमेय संख्याओं के बाद जो भी संख्या हमारी बचती हैं वो सब क्या होंगी, अपरिमेय होंगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय ही होती हैं। तो देखते हैं, पहले यहां लिखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अब कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं देखिए। परिमेय संख्या देखिए कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है। तो मैंने आपको बताया था जो भी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होती है। किसके रूप में होती है, P/Q के रूप में। तो यहाँ देखें P/Q के रूप में किस कौन कौन संख्या है। तो ये वाली संख्या हमें दे रखी है P/Q के रूप में। तो ये हमारी संख्या क्या होगी, 22/7 हुई हमारी परिमेय संख्या। ये क्या है, परिमेय संख्या 22/7। अब देखें इसके बाद, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये संख्या √4 है। जब भी कोई संख्या रूट में होती है और किसी का स्क्वायर होता है तो वो संख्या हमारी परिमेय कहलाती है। अब ये 4 कितने का होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो ये 2 का स्क्वायर है तो ये हमारी संख्या कैसी होगी, परिमेय होगी। कैसे होगी, परिमेय। अब देखिए, अब देखें यहाँ पहले मैं लिख रहा हूं अपरिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय। उसने पूछा है अपरिमेय संख्याएं, पर आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों ही संख्याओं के बारे में बता रहा हूं। पहली वीडियो में मैंने बताया था, पर मैं इस वीडियो में बता रहा हूं, इससे क्या आपको मालूम पड़ेगा। अब देखें, और मैंने आपको बताया था यदि कोई संख्या पॉइंट में, दशमलव में और उसमें आई कोई डॉट डॉट नहीं लगा हुआ है तो वो संख्या ही हमारी क्या होती है, परिमेय होती है। तो ये संख्या हमारी क्या हुई, परिमेय 3.33। अब इसके बाद जो भी हमारी संख्या बची हुई है वो अपरिमेय होती है। अब अपरिमेय का तरीका बता रहा हूं आपको। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, रूट में कोई भी संख्या हमारी आती है यदि वो किसी का स्क्वायर ना हो। यदि कोई संख्या रूट में आती है यदि वो किसी का स्क्वायर ना हो तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। तो √3 कैसी है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर में होता है। पाई मैंने आपको बताया था, पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। तो बट्टे में 3 अपरिमेय होगी। अब देखें ये अनरूट में संख्या हमारी 4 सही 4 1/4। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 और 1 17, 17/4। 17 किसी का स्क्वायर होता नहीं तो ये संख्या कैसी होगी, हमारी अपरिमेय होगी। कैसी होगी, अपरिमेय। तो ये संख्या की अपरिमेय होगी। अब देखें क्या बचा हुआ है, ये अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी और ये अपरिमेय होगी, और ये बाकी की 4 परिमेय हो गई। ये परिमेय की होती है, देखो 22/7 P/Q के रूप में। ये हमारी रूट में स्क्वायर है तो इसका मान 2 आएगा तो यही परिमेय हो जाएगी। अगर ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो परिमेय होती। ये पॉइंट में कोई संख्या है और यदि इसमें डॉट डॉट नहीं लगा है, पूरा पूरा लिखा डॉट डॉट नहीं है, तो वो 100% किसकी होगी, परिमेय होगी। डॉट डॉट होता था उसकी प्रोसेस अलग है, उसका नियम अलग है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो इस तरह से पॉइंट में आए और पूरी पूरी कट रही हुई संख्या इस तरह से हमारा आ रहा है तो हमारी संख्या परिमेय है। ठीक है, अनरूट में आ रहा है, किसी का स्क्वायर नहीं है, अपरिमेय। पाई कहीं आ रहा है, अपरिमेय। कहीं अनरूट में आ रहा है, वो किसी का स्क्वायर नहीं, तो वो भी हमारी क्या हुई, अपरिमेय हुई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर। अब देखें इस क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है कि बताइए अपरिमेय संख्या कौन सी है। पहले वाले में क्या था, परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर 2 में अपरिमेय। परिमेय था, मैंने यहाँ पर लगा दिए 8। अपरिमेय संख्या छाट कर लिखिए। तो मैं आपको परिमेय अपरिमेय दोनों ही बताऊंगा। तो मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्या वो होती है रूट में आती है। किसमें आए, रूट में आए और किसी का स्क्वायर ना हो, किसी का स्क्वायर ना हो। तो देखें रूट में जा रहा है, किसी का स्क्वायर है 4, तो ये हमारी संख्या कैसी हुई, रूट में आए तो वो होती है हमारी परिमेय। तो ये संख्या कैसी हुई, हमारी परिमेय, क्योंकि इसका मान कितना होता है, 2 होता है। जितने पूर्णांक हमारे 1 2 3 4 5 प्लस के माइनस के सब परिमेय होती है। देखो ये पूरी लिखी हुई है तो यही परिमेय हुई, ये पूरी लिखी हुई ये परिमेय, तो ये हमारी परिमेय होगी। बचा कौन सा, ये वाला, तो ये 0.4 क्या हुआ, हमारी अपरिमेय हुई। अब बोलेंगे आप 0.4 लगा हुआ है, ये किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्यों,
क्योंकि 0.4 का मतलब क्या है, ऊपर से हम पॉइंट आएंगे तो बट्टे में कितना आएगा 10। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो नीचे आए थे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो आएगा। इसका मतलब 4/10 है, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा 2/5। अब 2/5 था पर ये किसमें था, रूट में था। किसमें था, रूट में था तो 2/5 है। अब 2 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, 5 होता है किसी का स्क्वायर नहीं, तो ये हमारी संख्या क्या हुई, अपर में संख्या हो गई। तो इसमें बोला था अपर में संख्या छांट कर लिखिए, तो ये हमारी अपर में होगी, ये वाली क्या हुई पर में, ये क्या हुई पर में, ये क्या हुई पर में, क्योंकि ये पूरी पूरी पूर्णांक होते हैं वो सही पर में संख्या होती है। ये क्या पूर्णांक है, 2 4 5 सब पूर्णांक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, परमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो मैं क्या बताना है, परमेय संख्या बतानी है, तो मैं परमेय के साथ साथ आपको क्या बताऊंगा, अपरमेय बताऊंगा। तो परमेय संख्याएं देखिए, परमेय अपरमेय। तो पहले आप क्या कीजिए, जो आपको आसान लगे पहले वो छांट लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया था परमेय संख्या क्या होती है, रूट में आए तो रूट में जी हमारी संख्या कैसी होगी, अपरमेय, क्यों रूट में आ रही है। और 3 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, स्क्वायर होता किसी का तो परमेय होती, पर स्क्वायर नहीं तो अपरमेय होगी। अब देखें पाई आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है पाई, तो ये भी क्या होगी हमारी संख्या अपरमेय होगी। अगर किसी के साथ में पाई आ रहा है, पाई अपरमेय है, एक परमेय एक परमेय हो तो हमारी क्या कहलाएगी अपरमेय। अब देखें इस संख्या को, एक देखें अंडर में एक है, एक कितने का स्क्वायर होता है, एक का, तो ये हमारी क्या हुई परमेय हुई। और यदि एक कुछ और होता ऐसा नंबर जो स्क्वायर नहीं होता तो वो थी हमारी अपरमेय, स्क्वायर होता है एक एक का तो ये परमेय हो गई। अब देखें पॉइंट वाली, देखें जब भी किसी दशमलव वाली संख्या में कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, 3 7 3 7 3 7 बार बार क्या हो रहा है, इसमें रिपीट हो रहा है, तो संख्या हमारी कैसे हुई परमेय हो। 3 7 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यदि कोई संख्या बार बार रिपीट होती है, कोई बार बार रिपीट होता है, वो हमारी होती है परमेय संख्या। इस एक्सरसाइज में आप पूरी करेंगे, कंप्लीट करेंगे और इनको नोट करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को, तो आप पूरी एक्सरसाइज करने के बाद आप समझ जाएंगे कौन कौन संख्या हमारी परमेय होती है, कौन कौन अपरमेय होती है। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें आपको बताना है परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। इसमें लिखा हुआ वही पर इसमें परमेय और अपरमेय दोनों ही पूछ रहा है। तो देखो वैसे मैं आपको दोनों में से दोनों बता रहा हूं सभी क्वेश्चनों में, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं। तो परमेय और अपरमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, पहले जो आपको आसान लगे उनको ढूंढ लीजिए। पहले आप बताइए अपरमेय, अपरमेय कौन सी होती है, जिनमें अंडूड आ रहा हो और वो किसी संख्या का वर्ग ना हो, जैसे किसमें अंडूड आ गया कि किसी का वर्ग होता है नहीं, तो इस पूरी संख्या हमारी क्या होगी अपरमेय। 4 -√3 कैसे होगी अपरमेय, कॉमा अंडूड 7 किसी का वर्ग होता है नहीं, तो ये भी कैसे होगी अपरमेय। अब देखो जी अंडूड 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये नहीं होगी। अब देखें ये इसको चेक करते हैं, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पर लगा होगा पॉइंट 0.01, तो यहाँ डालना पड़ेगा पॉइंट आएगा तो क्या आएगा 1। अब पॉइंट के बाद 2 अंक है, कितने अंक है 2 अंक, तो बट्टे में हमारा 2 जीरो आएगा, 2 जीरो का मतलब 100 आ जाएगा। अब देखें एक होता है 1 का, 100 होता है 10 का, एक होता है 1 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का, तो 1/10 आया, 1/10 बाहर निकल कर आ गया, तो दोनों स्क्वायर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये संख्या हमारी परमेय है। कैसी है परमेय, और यही परमेय है क्योंकि अंडूड 4 स्क्वायर होता है 2 का, तो 5 -√4 ये परमेय हो गई और 0.01 जी परमेय है। कैसे परमेय है जी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो इस तरह से हमने परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्या को चाटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इसमें बोला है परमेय संख्या को छांटकर लिखिए। तो परमेय संख्याएं, तो पहले अपरमेय लिख लीजिए, अपरमेय परमेय दोनों उत्तर दे रहा हूं आपको, परमेय और अपरमेय अपरमेय। तो मैंने आपको बताया था अगर किसी का स्क्वायर नहीं है तो परमेय, 2 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, तो ये कैसे हुई अपरमेय, 3 किसी का स्क्वायर होता है नहीं, तो ये कैसे हुई अपरमेय, 15 किसी का होता है नहीं, तो ये क्या हुई अपरमेय, 9 होता है किसी का, 3 का होता है 9, तो ये कैसे हुई हमारी परमेय हुई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया। जी स्क्वायर नहीं है तो अपरमेय, जी स्क्वायर है तो परमेय। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है परमेय संख्या छाटिए। तो आप देखिए परमेय संख्या, तो परमेय संख्या है, तो परमेय अपरमेय दोनों बताऊंगा आपको, परमेय और अपरमेय। तो परमेय संख्या जो किसी का स्क्वायर हो, अब 7 किसी का होता है नहीं, तो ये अपरमेय हो गई, 11 होता है नहीं, तो ये अपरमेय हो गई, 19 होता है नहीं, ये अपरमेय हो गई, 23 होता है नहीं, ये परमेय हो गई, 16 होता है 4 का, तो ये कैसी हुई हमारी परमेय हुई। कैसी संख्या हुई परमेय। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है परिमेय संख्या चाटिए। तो देखिए परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या वो होती है जो रूट में किसी का स्क्वायर होती है, किसी का क्या हो स्क्वायर। तो देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्या है यहाँ पर जो किसी का स्क्वायर है। तो 4 स्क्वायर होता है 2 का, ये परिमेय हो गई। 3 नहीं होता तो ये परिमेय हो गई। 5 नहीं होता तो ये परिमेय हुई। अब देखिए 9 होता है 3 का तो ये परिमेय हुई। 16 होता है 4 का तो कैसे हुई परिमेय। तो ये जो किसी के स्क्वायर होते हैं 4 9 16, 2 का है, 3 का है, ये 4 का है, ये किसी के लिए परिमेय हुई और ये हुई हमारी परिमेय संख्या। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है परिमेय संख्या चाटिए। तो परिमेय, आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेंगे तो आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छे से पहचानना सीख जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। अब देखें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होगी किसी का स्क्वायर होगी रूट में, 2 है किसी का नहीं है तो ये क्या होगी आपकी अपरिमेय। 3 होता है किसी का नहीं होता, ये कैसी हुई अपरिमेय। 5 होता है नहीं होता है किसी का अपरिमेय। देखो 4 होता है 2 का, 9 होता है 3 का, तो ये हुई हमारी परिमेय, क्योंकि 4 भी होता है 9 भी, ये 2 का ये 3 का। 7 होता है किसी का नहीं तो ये अपरिमेय हो गई। अब देखें 0.9, तो पॉइंट के बाद यदि एक अंक आ रहा है आपका, पॉइंट के बाद यदि आपका एक अंक आ रहा है तो वो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो सकता। पॉइंट के बाद एक अंक आ रहा है तो किसी का स्क्वायर नहीं होगा। तो ये क्या होगी आपकी अपरिमेय। तो परिमेय आपकी ये हुई, अपरिमेय आपकी ये हो गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 है हमारा। 9 क्वेश्चन में इसके बाद करवाता हूं आपको पहले, क्योंकि ये टाइप हमारे सब खत्म हो जाएंगे। अब इसमें बोला परिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो पाई, ये पाई मैंने आपको बताई थी कैसी होती है, अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है अपरिमेय, ये अपरिमेय होता है। ये 22/7 ये होती है आपकी परिमेय, क्योंकि पी अपॉन की पूरे रूप में तो परिमेय हो गई। ये भी आपकी क्या हुई परिमेय, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि आपका पूरा भाग चला जा रहा है तो वो संख्या होती है हमारी परिमेय। अब मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद यदि एक अंक आ रहा है, एक अंक आ रहा है तो हमेशा कैसी होगी अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी अपरिमेय। तो इस तरह से हमने परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में सभी को कर लिया कंप्लीट। यदि आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी होगी तो आपको परिमेय अपरिमेय अच्छी समझ में आ जाएगी। यदि आपको फिर भी नहीं आई तो आप इस वीडियो को 2-3 बार ध्यानपूर्वक देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन को नोट कीजिए। आपकी परिमेय और अपरिमेय का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा और आपका कम से कम 1 नंबर आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता है। तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में करवाए थे। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर एक आ गया है। इसी क्वेश्चन के साथ ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है पेपर में, हर बार पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन। तो आप क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था पिछली वाली वीडियो में, यदि आपने नहीं देखी है फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर पूछता है अपरिमेय संख्या हर बार सिद्ध करवाता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका उल्टा मानते हैं कि परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तब 2 + 3√2 = a/b, जहां a b क्या है, जहां a b सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी है, सहअभाज्य संख्याएं हैं तथा b ≠ 0 है। तो यहाँ पर देखो जो परिमेय संख्या होती है वो a/b के रूप की या p/q के रूप की होती है। तो यहाँ पर हमने मान लिया परिमेय संख्या है। तो 2 + 3√2 = a/b, जहाँ a b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b ≠ 0। इसका मतलब ये होता है जो a b भाज्य संख्या वो सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनका HCF 1 आता है, जिनका HCF क्या आता है 1 आता है, इनका मासापा 1 आता है। और b ≠ 0, इसका मतलब ये कभी भी बट्टे में हर में 0 नहीं होना चाहिए। अब देखेंगे क्या करेंगे, इसमें क्या करना होता है आपको, जो भी हमारे पूर्णांक होते हैं उनको एक तरफ ले आते हैं। अब 2s को ले जाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो बट्टे में b है तो b लिख लेंगे a। अब b का गुणा करेंगे 2 में तो क्या आएगा 2b। अब देखें a - 2b। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जो 3 लिखा हुआ है ये पूर्णांक है, इसको ले जाएंगे बट्टे में तो जो हो जाएगा
√2 बराबर a माइनस 2b अपॉन 3b। इस तरह से ये हमारा बन जाता है। अब देखो बस यहाँ यही से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे आप चूंकि पहले इस संख्या के बारे में लिखते हैं a, b 2 और 3 पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसलिए अब जो संख्या होती है वो संख्या हमारी कैसी होगी? जब पूर्णांक होते हैं ऊपर नीचे तो संख्या हमारी पर में आती है, इसलिए a माइनस 2b अपॉन 3b एक परमेय संख्या होगी। अब देखो ये हमारी परमेय संख्या होगी तो इसके जो सामने वाली होगी वो भी हमारी परमेय संख्या होनी चाहिए। तो अतः लिखेंगे √2b एक परमेय संख्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अब देखें परंतु हमें मालूम है √2 कैसी हमारी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अब लिखेंगे परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 कैसी संख्या हमारी? अपरमेय संख्या √2 एक अपरमेय संख्या है। कई संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। अब देखो ये √2 क्या हमारी एक अपरमेय संख्या है, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। अब ये है विरोधाभास क्या लिखेंगे? यह है विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि हमने क्या माना था कि एक परमेय संख्या है 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है। अब जो हमारा विरोधाभास प्राप्त होता है ये हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है, क्योंकि हमने इसको क्या माना था? परमेय संख्या माना था। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है। अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है? निष्कर्ष निकलता है कि 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। तो इसमें आपकी जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी होती है। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा चुका हूं, यदि आप नहीं करें तो उनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में जरूर आता है। इनको मैं बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पूरा कर लें। फिर आपको बता दे रहा हूँ, पहले आपको क्या करना है, जो भी पूर्णांक होते हैं उनको एक तरफ ले जाएं। पूर्णांक ले जाने के बाद इस संख्या के बारे में लिखते हैं। ये पूर्णांक है तो इसलिए परमेय संख्या होगी। अतः √2 भी क्या होनी चाहिए? परमेय संख्या होनी चाहिए। अगर ये है तो ये भी होनी चाहिए। परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है। हमने जो मानी थी परमेय संख्या मानी थी, परिकल्पना के कारण प्राप्त होता है कि 2 + 3√2 एक परमेय संख्या है। अर्थात यह निष्कर्ष निकलता है कि 2 + 3√2 एक अपरमेय संख्या है। देखो यदि ये परमेय संख्या नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसके निष्कर्ष निकलता है कि ये क्या संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और मैंने जितने भी इसमें क्वेश्चन करवाए थे आपके परमेय संख्याओं के, अपरमेय संख्याओं के, इसमें से 100% ये क्वेश्चन भी आता है 3 नंबर का, और परमेय संख्याओं और अपरमेय संख्या 1 नंबर क्वेश्चन आता था। तो 4 नंबर आपके यदि आप अच्छे से पूरे करते हैं तो 4 नंबर आपके इस वीडियो कंप्लीट होते हैं। और यदि आपने वीडियो पूरी कंप्लीट रखी है
तो यहाँ से आपको 5 के 5 नंबर पूरे कंप्लीट होंगे। तो वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करें, ये नहीं देखने से केवल उनको नोटबुक पे नोट करें और बार बार प्रैक्टिस भी करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी, बार बार हो जाएगी, उससे क्या होगा, मैथ आपकी स्ट्रांग होगी और पकड़ भी होगी। ये नहीं देखने से प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी और अच्छे से आप मैथ के द्वारा कर नहीं पाएंगे। यदि आप बाद में क्वेश्चन करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उलझेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें।